गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इन द प्रीवियस वीडियो we discuss about the solid state. What is solid? Types of solid, crystalline solid, amorphous solid, and types of crystalline solids. Right? And what is crystalline solid? That type of solids in which constituent particles are arranged in a regular manner, are arranged in a systematic manner. Right? That type of solids are known as crystalline solids. तो मेन टॉपिक जो हमारा सॉलिड स्टेट में है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स विच आर crystal lattice, unit cell, type of unit cell and number of atoms in a unit cell। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल कितने तरह की होती है और यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल में कितने होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, ठीक है। तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्रिस्टल लेटिस। राइट? तो क्रिस्टल लेटिस, इफ the three-dimensional arrangement of constituent particles in crystal is represented diagrammatically, right? यानी एंटायर क्रिस्टल को अगर हम 3D में मेंशन करना चाहें तो वो क्या होगा? क्रिस्टल लेटिस होगा। इफ द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लेटिस इज रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली इन विच ईच पार्टिकल depicted एज ए पॉइंट, यानी जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक पॉइंट के द्वारा शो किया जाता है, वो क्या होता है? हमारा क्रिस्टल लेटिस होता है। ईच पॉइंट इन ए लेटिस इज कॉल्ड लेटिस पॉइंट, ठीक है। और ईच पॉइंट रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच मे बी एन एटम, ए मॉलिक्यूल एंड एन आयन। तो क्रिस्टल लेटिस क्या हुआ कि किसी क्रिस्टल को अगर हम 3D में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो क्रिस्टल लेटिस होता है, और जिसमें जो पॉइंट्स हमें दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिस्टल लेटिस पॉइंट कहलाते हैं। और लेटिस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? वो एक एटम हो सकता है, वो एक मॉलिक्यूल हो सकता है और वो एक आयन भी हो सकता है। राइट? तो यूनिट सेल क्या होती है? यूनिट सेल होती है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल। राइट? unit cell is the smallest portion of a crystal lattice when which is repeated in different directions generates the entire crystal। यानी यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है। जैसा कि हम इस स्लाइड में देख रहे हैं, ग्रीन सेल जो हमें दिखाई दे रही है इसको हमने क्या बोला है? यूनिट सेल बोला है। अगर हम इसको रिपीट करते जाएंगे सभी डायरेक्शन में तो एक एंटायर क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो हमें ब्लू कलर का हमें स्लाइड में दिखाई दे रहा है। और जो येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जो क्या हो सकते हैं? एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं कोवलेंट सॉलिड, राइट, जिनमें एटम्स होते हैं और उनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। एक होते हैं आयनिक सॉलिड्स, जिनमें कौन होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन होते हैं। कौन कौन से? कैटायन और एनायन। और उनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है। इसी तरीके से हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड भी पढ़ा था, जिसमें क्या पढ़ा था हमने कि वो पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, और कुछ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी भी क्रिस्टल में कौन कौन से हो सकते हैं? वो एक एटम भी हो सकता है, वो एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है और एक आयन भी हो सकता है। इसी के बेस पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अलग अलग नामों से भी जानते हैं। राइट? तो यूनिट सेल क्या हुई? फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यूनिट सेल क्या होती है? यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल। और अगर हम उसको बार बार रिपीट करेंगे सभी डायरेक्शन में तो एक एंटायर क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है। राइट? तो यूनिट सेल हम दिखाई दे रही है, हमें एक छोटा सा पोर्शन लिया है हमने यूनिट सेल का, जिसमें डॉटेड लाइन से हम उसको दिखा रहे हैं। तो इसमें ए बी सी एजेस शो किए गए हैं और ए बी सी के बीच में आपको कुछ बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। तो ए और बी के बीच में जो बॉन्ड एंगल शो हो रहा है वो बीटा हो रहा है। सी और बी के मिडिल में जो बॉन्ड एंगल शो हो रहा है वो अल्फा हो रहा है। और ए और बी के बीच में जो बॉन्ड एंगल शो हो रहा है वो कौन सा है? गामा है, गामा बॉन्ड है। राइट? तो ए बी सी आर द एजेस एंड अल्फा बीटा गामा आर द
बॉन्ड एंगल्स, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल के पैरामीटर्स कहते हैं। और इनके बेस पे ही हम यूनिट सेल को आगे अलग अलग स्ट्रक्चर्स में, इनकी वैल्यू चेंज होने पर यूनिट सेल की स्ट्रक्चर भी चेंज होती है, और जब यूनिट सेल की स्ट्रक्चर चेंज होगी तो क्रिस्टल की भी स्ट्रक्चर चेंज होगी। तो आगे हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टल सिस्टम कितने तरीके के होते हैं, कितने तरीके से उनका फॉर्मेशन हो सकता है, वो एक क्रिस्टल सिस्टम होगा जो हम अभी 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले कि जो पैरामीटर्स दिए गए हैं, इनके आधार पर या अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेस पर हम यूनिट सेल को कितने भागों में, कितने टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, राइट। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कैन बी क्लासिफाई इन 2 कैटेगरीज, यानी जनरली हम यूनिट सेल को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेकंड है सेंटर्ड यूनिट सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल को फिर और आगे क्लासिफाई किया गया है कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। कौन कौन सी है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड लास्ट है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ यूनिट सेल को माइंड में रखना है। यूनिट सेल को अगर हमें इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो हमें यूनिट सेल को एज ए क्यूब अज्यूम करके चलना है, ताकि हम आगे इसमें होने वाली इम्परफेक्शंस, जो एंटायर क्रिस्टल में जो डिफेक्ट जनरेट होते हैं, वो हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी एक टॉपिक आएगा, उसको हम अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो यूनिट सेल है वो क्या है, हमारा एक क्यूब है, राइट। तो पहला हम पढ़ रहे हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल होती क्या है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, सिंपल यूनिट सेल, राइट। These type of unit cell in which constituent particles are present only on the corner positions are known as primitive or simple unit cell। इसका डायग्राम आएगा नेक्स्ट स्लाइड में। यानी प्रिमिटिव सेल्स कौन सी होती है, हमने क्या मान लिया है, क्यूब मान लिया है इसको। और क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, एज वी नो दैट वेरी वेल, राइट। तो 8 कॉर्नर्स पर यदि केवल कॉर्नर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिचुएटेड है, ठीक है, तो वो सेल कौन सी होगी, वो प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी, सिंपल यूनिट सेल होगी। सेकंड आता है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हमें यह याद रखना है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में केवल कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स होते हैं, जबकि सेंटर यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर पार्टिकल होने के साथ साथ अदर पोजीशंस भी पार्टिकल्स होंगे। और उसी बेस पे सेंटर्ड यूनिट सेल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, राइट। यानी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट अदर पोजीशंस अलोंग विद कॉर्नर्स। तो हम पहला सेंटर यूनिट सेल पढ़ रहे हैं, वो कौन सा है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फ्रॉम द नेम वी कैन से दैट, राइट। यानी यहाँ पर कॉर्नर्स पे भी होंगे, कोई भी यूनिट सेल हो, ठीक है, कॉर्नर्स पर तो 100% कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। फिर हम उसका नाम देखेंगे कि नाम क्या है उसका, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अब किस पोजीशन पर होगा। तो हमारी पहली सेल है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहाँ पर कॉर्नर्स पर होने के साथ साथ एक उसके सेंटर में भी होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। व्हेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स एज वेल एज इन द बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर एक होता है तो वहाँ एक पार्टिकल होगा, राइट। इन ए क्यूब यूनिट सेल देन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड BCC, राइट। सेकंड है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एज वी नो दैट इन ए क्यूब 6 फेसेस आर प्रेजेंट, राइट। यानी एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हम क्या कह सकते हैं कि इस यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा और 6 फेसेस के सेंटर में भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। व्हेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at all 8 corners as well as 6 faces centers in a cube unit cell, then this type of arrangement is known as FCC, right। And third है end centered unit cell, इसका एक और नाम है base centered unit cell। तो यहाँ हमें थोड़ा सा हमें इसको लर्न करना है, मेमोराइज करना है कि इस तरह की यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर होने के साथ साथ दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किन्हीं भी दो अपोजिट फेस पर प्रेजेंट होंगे। व्हेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल 8 कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस। तो ये हमारी यूनिट सेल हुई
इनकी हम इमेज देख रहे हैं और फिर से हम एक बार इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे। तो इस इमेज में पहली सेल हमें दिखाई दे रही है प्रिमिटिव यानी सिंपल यूनिट सेल। तो जो ये रेड सर्किल्स, जो रेड मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, और एक ये हमारी पूरी कंप्लीट यूनिट सेल है। तो आप इसमें क्या देख पा रहे हो, इसमें देख रहे हैं हम कि हमें 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स पर सिचुएटेड नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। तो ये कौन सी सेल हुई हमारी, सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट कौन सी है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी सेंटर्स, राइट। एंड फेस सेंटर्स में फेसेस पर है और कॉर्नर्स पर भी है। एंड लास्ट वन इज बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें फेसेस पर भी है और दो अपोजिट फेस कोई से भी हो सकते हैं। कॉर्नर्स के साथ साथ दो अपोजिट फेस पर भी क्या होंगे, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। यहाँ पर इसकी इमेज थोड़ी, फेस सेंटर्ड की इमेज थोड़ी क्लियर नहीं है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। इसमें देखिए फेस सेंटर्ड में आपको क्लियर हो जाएगा कि फेस सेंटर्ड इट मीन्स हर फेस पर ईच एंड एवरी फेस हैव ए constituent particles in the center, right, as well as 8 corners। तो यहाँ पर कॉर्नर्स पर होने के साथ साथ हर फेस पर भी हमें क्या नजर नजर आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नजर आ रहा है, राइट। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पर या यूनिट सेल के जो पैरामीटर्स है उन्हीं के बेस पे हम क्रिस्टल सिस्टम पर जाते हैं। और क्रिस्टल सिस्टम को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम है, एक तो क्यूबिक है, एक टेट्रागोनल है, एक ऑर्थोरोम्बिक है, हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और वो पैरामीटर पूछता है। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ हेक्सागोनल क्यूबिक हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो आपको ये लर्न करने हैं पैरामीटर्स, और इनके कुछ एग्जांपल्स भी आपको साथ के साथ क्या करने हैं, लर्न करने हैं, ठीक है। और ये जो क्रिस्टल सिस्टम है इसमें क्रिस्टल लेटिस कितने टाइप के होते हैं, तो ब्रेवेज ने इनको 14 पार्ट में डिवाइड किया था। और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कितने तरीके के ब्रेवेज लेटिस होते हैं वो भी इसमें मेंशन किया गया है, राइट। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो इसमें जो ब्रेवेज लेटिस होंगे वो कौन कौन से हैं, एक तो प्रिमिटिव होता है, एक फेस सेंटर्ड होता है और एक बेस सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड होता है। तो कुल मिलाकर 3 इसमें क्या है, ब्रेवेज लेटिस है। और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अगर पैरामीटर्स पूछे जाते हैं तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी इसके जो सभी एजेस हैं वो क्या है, इक्वल हैं। और जो बॉन्ड एंगल्स है वो भी इक्वल है, राइट। यानी अल्फा एंगल वो भी 90 डिग्री का है, बीटा एंगल उसकी वैल्यू भी 90 डिग्री की है, और गामा एंगल है उसकी वैल्यू भी 90 डिग्री की है। इट मीन्स वी कैन से दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम रखते हैं वो कौन कौन से क्रिस्टल्स हैं, लाइक लेड, मर्करी, सिल्वर, ओरम, डायमंड, NaCl, जिंक सल्फाइड एटसेट्रा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे यहाँ मोनोक्लिनिक एक दिया हुआ है। मोनोक्लिनिक में ब्रेवेज लेटिस कौन कौन से होते हैं, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड, यानी इसमें दो तरीके ब्रेवेज लेटिस होते हैं, राइट। और इनका जो पैरामीटर्स हैं इसमें देखिए आप, एजेस, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी कोई भी एज इक्वल नहीं है। एंड बॉन्ड एंगल एल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एल्फा और गामा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और मोनोक्लिनिक जो क्रिस्टल सिस्टम है इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, राइट। एक और ट्राई क्लिनिक है, इसमें केवल रेविलेटिव कितने होते हैं, सिंगल, ओके। और इसके जो पैरामीटर्स हैं वो कितने हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, एल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी किसी भी बॉन्ड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। इसके एग्जांपल्स है पोटेशियम डाइक्रोमेट, कैल्शियम सल्फेट एटसेट्रा। तो टोटल ब्रेवेज लेटिस कितने हैं, 14, ये 1 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, राइट। एंड टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं, 7, और इनके पैरामीटर्स यहाँ दिए हुए हैं जो आपको लर्न करने हैं, मेमोराइज करने हैं, राइट। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनकी ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, जो पैरामीटर्स के बेस पर
दी गई है। तो यहाँ आप इनकी ज्योमेट्री देख सकते हो कि जैसे जैसे पैरामीटर्स यूनिट सेल का चेंज हो रहा है, इनकी ज्योमेट्री भी, इनकी शेप भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और ये क्रिस्टल लेटिस दिखाए गए हैं, 14 क्रिस्टल लेटिस इसमें शो किए गए हैं, राइट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, राइट। तो इसे हम समझने से पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि एक जो यूनिट सेल है उसमें कितने एजेस होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने फेस होते हैं, इसको हम देखेंगे। तो इसके लिए हम देखिए, आपको स्क्रीन पर एक क्यूब शो हो रहा है, राइट। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम एक यूनिट सेल अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी एक यूनिट सेल है जिसमें हमें कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं। देखिए हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी एक क्यूब में टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। इसके बाद काउंट करते हैं हम एजेस, एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी एक यूनिट सेल में कितने एजेस हुए, टोटल 12 एजेस, राइट। इसके बाद हम कॉर्नर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। यानी एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स, 12 एजेस एंड 6 फेसेस और एक बॉडी सेंटर, राइट। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि हम इसको इजीली समझ सकें कि यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, राइट। देखिए ये इमेज आपको शो हो रही है, ये यूनिट सेल को क्रिस्टल से सेपरेट किया गया है, सेपरेट किया गया है। तो कॉर्नर्स जब हम काउंट करते हैं तो यूनिट सेल, एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल से अटैच होगी, दूसरी यूनिट सेल तीसरे यूनिट सेल से अटैच होगी। इस तरीके से अगर हम देखें तो एक यूनिट सेल का एक कॉर्नर टोटल 8 यूनिट सेल के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, राइट। इट मींस एक यूनिट सेल के पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का केवल 1 एटम पोर्शन रह जाता है, राइट। इसी प्रकार यदि जो कोई फेस पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो उस पर दूसरी यूनिट सेल जब आके अटैच होती है तो उसका डिवीजन 2 पार्ट में हो जाता है, राइट। और जो सेंटर में रहता है उसका पार्टीशन यानी उसका पार्टिसिपेशन किसी और यूनिट सेल के साथ नहीं हो पाता, तो वो एक एटम काउंट होता है, राइट। तो आपको याद रखना है, लर्न रखना है, मेमोराइज रखना है इस चीज के लिए कि क्या, कि यदि कोई कॉर्नर्स पर एटम है तो उसका सिंगल यूनिट सेल में पार्टिसिपेशन कितना है, 1/8, राइट। अगर फेस पर है तो उसका पार्टिसिपेशन कितना है, 1/2। अगर सेंटर में है तो उसका पार्टिसिपेशन सिंगल यूनिट सेल में कितना है, 1, राइट। नेक्स्ट देखिए, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होंगे, इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वी नो दैट इन ए सिंपल यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिचुएटेड ऑन 8 कॉर्नर्स, राइट। यानी केवल कॉर्नर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं और एक कॉर्नर का जो पार्टिसिपेशन होता है वो कितना होता है, 1/8, और टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, 8। तो एक सिंपल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए, 8 इंटू 1/8, इट इज इक्वल टू 1, राइट। अगर मान लो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कहें, कॉर्नर्स पर तो है ही, तो कॉर्नर्स का पार्टिसिपेशन कितना हुआ, 8 इंटू 1/8, और बॉडी सेंटर्ड है, इट मीन्स उसके सेंटर में एक एटम मौजूद है वहां पर, तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो कितने होंगे, 2, राइट।
थर्ड हमारा आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, from the name we can say that these are the unit cell in which constituent particles are situated uh, faces as well as corners, right? यानी फेसेस के साथ साथ कॉर्नर्स पर भी मौजूद है. तो कॉर्नर्स का पार्टिसिपेशन कितना हुआ, 8 इंटू 1/8. और फेसेस कितने हुए, 6. और एक फेस का पार्टिसिपेशन कितना हुआ, 1/2. तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने आएंगे, टोटल 4, राइट? जो आप देख सकते हैं, इट मीन्स सिंपल यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टोटल कितने होते हैं, एक. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने होते हैं, 2. एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, 2. एंड लास्ट वन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने होंगे, 4, राइट? तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने देखा कि यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे काउंट करते हैं. हमें याद रखना है इस चीज़ को. इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें हमें कंपाउंड का फॉर्मूला जनरेट करना होता है. क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि भाई एक यूनिट सेल है, इसमें कॉर्नर्स पर है और एक सेंटर में, तो बताइए कौन सा क्रिस्टल है. ऐसा करके क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लोज पैकिंग सिस्टम कितनी होती है, 1 डायमेंशनल क्या होता है, 2 डायमेंशनल क्या होता है, 3 डायमेंशनल क्या होता है, जिससे हम हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्लोजेस्ट पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्लोजेस्ट पैकिंग, इनके बारे में हम बात करेंगे. तो अभी के लिए इतना है. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.